Good morning, class. How are you all? I hope you all are all good. So, class, today we are going to do a new topic that is change the numbers. ठीक है? तो बेटा change the number means we are going to pluralize all the singular word. ओके सिंगुलर वर्ड को हम प्लूरल वर्ड में कन्वर्ट करेंगे. सिंगुलर मतलब एक एंड प्लूरल मीन्स अनेक. ठीक है, एक से ज़्यादा. तो ये वीडियो सभी क्लासेस के लिए, 1st to 5th के लिए. देखो जैसे सिंगुलर में टमाटो, ये एक टॉय है, फिशरमैन है, यहाँ पर काउ एंड अ बॉय एंड अ लिटिल फॉक्स, है ना. सिंगुलर में सिर्फ एक ही है, लेकिन प्लूरल में आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे. टमाटो 4 है, टॉयज भी बहुत सारे हैं, फिशरमैन देखो बहुत सारे हैं, काउस भी बहुत सारी है, यहाँ पर चिल्ड्रन भी बहुत सारे हैं. चाइल्ड मतलब एक, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे, अनेक चाइल्ड बच्चे, और फॉक्सेस भी है. सो वी लेट्स स्टार्ट. रूल 1 बाय एडिंग एस इन द नाउन. बेटा दिस इज़ अ गर्ल. ठीक है, ये एक गर्ल है. ठीक है, तो इसका प्लूरल वर्ड क्या होगा. एक गर्ल है तो ऑब्वियसली बात है एक से ज़्यादा गर्ल्स होगी. ठीक है, तो बेटा इस रूल के अकॉर्डिंग हम नाउन के पीछे सिर्फ एस लगा देंगे. देखो यहाँ पर लिखा है ना गर्ल, है ना, तो इसका प्लूरल वर्ड होगा गर्ल्स. ठीक है, हमने इसके नाउन के बाद सिर्फ एस लगा दिया. नेक्स्ट वर्ड दिस इज अ काउ, COW काउ, तो इसका प्लूरल क्या होगा काउस. ठीक है, हमने W के बाद एस लगा दिया, काउस बन गया. अब नाउ दिस इज अ डॉग. ठीक है, DOG डॉग, इसका प्लूरल क्या होगा डॉग्स, DOGS डॉग्स. हमने नाउन के बाद सिर्फ एस लगा दिया, है ना, क्योंकि एक से ज़्यादा डॉग हो गए. अब हाउस, HOUSE, हाउस मतलब घर. ठीक है, तो उसका प्लूरल होगा हाउसेस. ठीक है, देखो बेटा हाउस HOUSE, और हमने सिर्फ एस लगाया है इसके आगे पीछे, HOUSES, हाउसेस हो गया है. ओके, आगे देखते हैं. दिस इज अ ट्री, TREE, एंड नाउ इट ट्रीज. ठीक है, हमने सिर्फ एस लगाया है क्योंकि बहुत सारे ट्रीज हो गए हैं. ठीक है, तो बेटा इस रूल के अकॉर्डिंग नाउन के पीछे सिर्फ एस लगा देना है, जैसे गर्ल गर्ल्स, काउ काउस. ओके, आगे देखते हैं. अब हम उन वर्ड्स की बात करेंगे जिसके पीछे S, SS, CH या SH या X आता है. जो भी वर्ड इन अल्फ़ाबेट के बाद ख़त्म होते हैं, उन अल्फ़ाबेट के बाद क्या आ जाएगा ES आ जाएगा. जैसे बस, BUS बस, ये S से ख़त्म हो रहा है ना, तो S से ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब इसके बाद क्या लग जाएगा ES. देखो लग गया ना बसिस, S के बाद क्या लगा दिया हमने ES. उसके बाद देखो बेटा गैस, आप सबके घर में गैस सिलेंडर होगा, ये S से ख़त्म हो रहा है, तो हम इसके बाद क्या लगा देंगे ES, गैसेस. ओके, अब मोज, बेटा मोज होता है काई. ठीक है, काई लग जाती है ना कभी कभी नलकों के ऊपर, या आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे दीवारों पे लग जाती है ना. तो देखो यहाँ पर डबल S है मोस में, MOSS, लेकिन जब ये अब बहुत सारी हो जाती है तो डबल S हट जाता है, सिर्फ ES लग जाएगा मोसिस. ठीक है, फिर ग्लास, ग्लासेस लग गया ना ES. फिर डिश, डिश मतलब प्लेट. ठीक है, डिश खाने की डिश भी होती है, डिशेस लग गया ना इसके पीछे ES. विश, विश मतलब इच्छा, और विशिश मतलब इच्छा है, हमने देखो इसके पीछे भी ES लगा दिया, इसका प्लूरलाइज कर दिया हमने इसको. अब है बेटा बेंच. बेंच आपको पता है, आप लोग स्कूल में आते हो डेस्क पे बैठते हो ना, वैसे ही बेंच होती है जो पार्क में होती है. ठीक है, बेंच, तो इसका क्या हो जाएगा बेंचिस. देखो हमने H के बाद ES लगा दिया, कोई चेंज नहीं किया, बस ES लग जाएगा. उसके बाद ब्रांच, ब्रांच मतलब टहनी, है ना, देखो इसके पीछे CH है, तो जिन वर्ड्स के पीछे CH होगा उसके साथ क्या लग जाएगा ES, तो ये हो जाएगा ब्रांचिस. लग गया ना ES. आगे फॉक्स, फॉक्स क्या होता है बेटा लोमड़ी, तो इसका क्या हो जाएगा फॉक्सिस. एक फॉक्स है, यहाँ पर बहुत सारी फॉक्सिस होगी, है ना, तो हमने देखो बेटा फॉक्स की स्पेलिंग FOX है, हमने इसके बाद सिर्फ ES लगा दिया, तो ये इसका प्लूरलाइज हो गया फॉक्सिस. नाउ बॉक्स, बॉक्सेस. समझ आ गया. आगे देखते हैं.
अब देखो बेटा, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? आपको अल्फ़ाबेट पता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक, ठीक है। उसमें वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू। इनके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। उनके बाद अगर वाई आ रहा है तो क्या लग जाएगा? आई ई एस। देखो जैसे ये बेबी है, बी ए बी वाई, तो बेटा इसके वाई से पहले कॉन्सोनेंट है ना। यहाँ पर ए नहीं है, ना ई है, ना आई है, ना ओ है, ना यू है, तो बी है, बी एक कॉन्सोनेंट है। तो हम वाई हटा देंगे और आई ई एस लगा देंगे, तो बेबी का क्या बन जाएगा? बेबीज़। ऐसे ही लेडी का क्या बन जाएगा? लेडीज़। देखो हमने वाई हटाकर आई ई एस लगा दिया, है ना। आगे ये कुछ वर्ड्स हैं, देखो जैसे इनको हमने प्लुरलाइज कर लगा। स्टोरी, स्टोरीज, वाई हटा दिया, वाई की जगह क्या लगा दिया? आई ई एस। हॉबी, हॉबी में वाई हटा दिया, आई ई एस लगा दिया, हॉबीज़। ऐसे ही आर्मी, आर्मीज़, कंट्री, कंट्रीज़, फ्लाई, फ्लाइज, सिटी, सिटीज़, ड्यूटी, ड्यूटीज़, फैमिली, फैमिलीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से बेटा एक रूल और है वाई का ही। अगर वाई के आगे वोवल आ रहे हैं, जैसे ए ई आई ओ यू आ रहा है, पिछली वाली स्लाइड में हमने देखा था कि वोवल नहीं कॉन्सोनेंट होने चाहिए, लेकिन अब वोवल आ रहे हैं तो क्या लग जाएगा? एस। देखो बेटा जैसे टॉय है तो क्या हो जाएगा? टॉयस। हम इसमें वाई नहीं हटाएंगे क्योंकि इसके पहले वोवल है, ठीक है। की, कीज, है ना। वाई से पहले ई है, ई एक वोवल है, तो हम वाई नहीं हटाएंगे, सिर्फ एस लगा देंगे। यहाँ पर हमें आई ई एस लगाने की जरूरत नहीं है। बॉय, बॉयज़। मंकी, हमें वाई, वाई के आगे वोवल है तो हम एस लगा देंगे सिर्फ। मंकीज, बहुत सारे बंदर हो गए, है ना। डोंकी, गधा, डोंकीज, गधे। जैसे कुछ और वर्ड है बेटा, डे मतलब दिन, डेज मतलब एक से ज़्यादा दिन, जॉय मतलब खुशी, जॉयज मतलब खुशियाँ। आगे बढ़ते हैं। कुछ और रूल है बेटा, अगर कुछ वर्ड्स के बाद एफ आ रहा है या एफ ई आ रहा है तो उसकी जगह क्या लग जाएगा? वी ई एस लग जाएगा। देखो जैसे लीफ है, लीफ मतलब एक पत्ती, लेकिन एक से ज़्यादा पत्तियाँ हो तो क्या हो जाएगा? लीव्स। ठीक है, हम देखो एल ई ए एफ है, ये एल ई ए वी ई एस है, हमने एफ हटाकर वी ई एस लगा दिया, ठीक है। वॉल्फ, वॉल्फ मतलब भेड़िया, ये हो जाएगा वॉल्फ्स। देखो हमने एफ हटाकर वी ई एस लगा दिया, समझ आ रहा है। थीफ, थीफ मतलब चोर, अब यहाँ पर भी हम एफ हटाकर वी ई एस लगा देंगे, थीव्स, है ना। आगे वाइफ, वाइफ मतलब होता है बेटा पत्नी, ठीक है। जैसे आपकी मम्मी आपके पापा की क्या लगती है? पत्नी लगती है, तो वाइफ हो गया हमारा पति, पत्नी। और एक से ज़्यादा पत्नियाँ होगी तो पत्नियाँ हो जाएगा बेटा, वाइफ्स हो जाएगा, ठीक है। हमने एफ ही हटा दिया, एफ ई की जगह लगाएंगे वी ई एस। देखो कहा था ना एफ ई के बाद, एफ ई के बाद क्या आएगा? वी ई एस। आगे नाइफ, नाइफ मतलब चाकू, यहाँ पर भी एफ ई आ रहा है तो एफ ही हटाकर क्या लगा देंगे? वी ई एस, नाइफ्स। और एक कुछ वर्ड है बेटा, कुछ वर्ड्स होते हैं अगर एफ लिखा है तो उसके बाद एस लग जाता है, जैसे रूफ, रूफ मतलब छत, रूफ्स। प्रूफ, प्रूफ्स। चीफ, चीफ्स। गल्फ, गल्फ्स, ठीक है। आगे देखते हैं। कॉन्सोनेंट बताया था मैंने, ए ई आई ओ के अलावा, उसके बाद अगर ओ आ रहा है तो क्या लग जाएगा? ई एस लग जाएगा। जैसे मैंगो, आम, इस मैंगो आ रहा है ना, अब क्या आ जाएगा? मैंगोस, ई एस लग गया। टमाटो, तो क्या लग जाएगा? ई एस, टमाटोस। ओ हटाएंगे नहीं, ओ के साथ ही ई एस लगाएंगे यहाँ पर। पटैटो, पटैटोज, ठीक है, वो हटाया नहीं हमने, सिर्फ ई एस ऐड कर दिया है। मॉस्किटो, मॉस्किटो मतलब मच्छर, तो मॉस्किटोज मतलब बहुत सारे मच्छर, ठीक है। और ये बेटा कुछ एक और रूल है, वोवल के साथ अगर ओ आ रहा है तो सिर्फ एस लगाएंगे। ये बेटा कॉन्सोनेंट थे इसलिए हमने ई एस लगाया है, लेकिन वोवल के साथ अगर ओ आ रहा है तो एस लगाएंगे सिर्फ। देखो जैसे बैम्बू, इस ओ से पहले भी ओ है जो कि एक वोवल है, तो हमने क्या लगा दिया? बैम्बूस। सेम एज इट इज कुकू, कुकूस। स्टूडियो, ओ के पहले आई है और आई इज एन वोवल, ठीक है, तो स्टूडियोज। ऐसे ही पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोज। ये कुछ वर्ड्स हैं जिसमें सिर्फ एस लगेगा। इसके आगे भले कॉन्सोनेंट हो या वोवल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके आगे एस ही लगेगा। फोटो, फोटोज़। पियानो, पियानोज। रेडियो, रेडियोस। मैमो, मैमोज, ठीक है बेटा।
आगे बढ़ते हैं बेटा, मिडल वोवल, ये अच्छा है बेटा। ये एक आदमी है तो हम बोलेंगे इसको मैन, लेकिन जब एक से ज़्यादा आदमी हो तो हम मैंस नहीं बोलेंगे, हम मैन बोलेंगे। बीच में मैन में बीच में ए लिखा है MEN, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा MEN हो जाएगा, ठीक है। एक आदमी के लिए मैन, एक से ज़्यादा आदमी के लिए MEN, सेम एज इट इज़ वुमन के लिए, ठीक है। एक औरत है तो वुमन, WAMAN, जब बहुत सारी औरत हो जाएगी तो वुमन, ठीक है, WOMEN। देखो यहाँ पर एक जगह क्या लगा दिया, ई लगा दिया, ठीक है। सेम एज इट इज टूथ, हमारे दांत को बोलते हैं बेटा टूथ, और जब एक से ज़्यादा दांत हो तो टीथ बोलते हैं। हमारे माउथ में कितने टीथ हैं, 24, है ना। लेकिन जब हम एक दांत के बारे में बात करते हैं तो हम लिखते हैं टूथ, और जब हम पूरे सभी दांतों के बारे में बात करते हैं तो हम लिखते हैं टीथ, ठीक है। देखो डबल ओ की जगह यहाँ पर डबल ई लगा दिया है। आगे माउस मतलब एक चूहा, और माइस मतलब एक से ज़्यादा चूहे, ठीक है। फिशरमैन, यहाँ पर देखो बेटा फिशर तो सेम है, लेकिन मैन में AN है तो ये चेंज हो जाएगा यहाँ पर EN, ठीक है। सेल्समैन में भी एज इट इज MAN है तो MEN हो जाएगा। और फुट होता है बेटा पैर, एक पैर के बारे में बात करेंगे तो वैसे पैर जो टांग होती है उसको हम लेग बोलते हैं, वो पूरी टांग होती है, लेकिन ये हमारा पैर है, ठीक है, जो बिल्कुल नीचे होता है, तलवा जिसे बोलते हैं उसको बोलते हैं फुट। एक को बोलते हैं फुट, और एक से ज़्यादा दो, वैसे तो हमारे दो ही होते हैं, लेकिन जब एक साथ बहुत सारे पैर रखे जाए तो उसको बोलेंगे फीट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रूल बहुत अच्छा है। अगर हम लगाएंगे लास्ट में EN REN और NE वाले वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, जैसे ये बैल है, इसको बोलते हैं ऑक्स, OX, तो उसको बोलेंगे ऑक्सन, एक से ज़्यादा बैल हो तो ऑक्सन। चाइल्ड, एक बच्चा, और एक से ज़्यादा बच्चे हो तो चिल्ड्रन, ठीक है। ये कुछ यूनिक रूल है जो आपको ध्यान होने चाहिए। काऊ, तो काऊ को तो बेटा वैसे काउस होगा, मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन काऊ को हम जब एक से ज़्यादा काऊ होती है तो हम उसको काइन भी बोलते हैं, KINE, काइन भी बोला जाता है। वैसे काउस भी सही है, ठीक है। सेम एज इट इज़ ब्रदर को एक भाई ब्रदर, एक से ज़्यादा भाई हो तो ब्रदर्स तो ठीक है, लेकिन हम इसको ब्रिधन भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे सिस्टर्स तो ठीक है, लेकिन हम सिस्टरन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये ध्यान रखना रूल, ये आ सकता है, ये आपको पता भी होना चाहिए। ये कुछ वर्ड है बेटा, सेम फॉर्म फॉर प्लूरल एज सिंगुलर, ठीक है। हम प्लूरल में भी वही फॉर्म यूज़ करेंगे जो सिंगुलर में करते हैं। जैसे शिप मतलब भेड़, तो एक से ज़्यादा शिप हो तब भी शिप ही लिखते हैं। डियर मतलब हिरन, तो डियर ही लिखेंगे हम। फिश मछली, फिश ही आएगा। डजन सीरीज, सेम एज इट इज़ वर्ड। द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। ये होती तो प्लूरल है, लेकिन इनको सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे फर्नीचर, हमारे घर में फर्नीचर क्या क्या होते हैं, अलमीरा है, चेयर्स भी होती है हमारे घर में, बेड भी होता है, लेकिन इन सबको हम यूज़ करते हैं फर्नीचर, ठीक है। राइस, मिल्क, बटर, एयर, वाटर, ट्रैफिक, चीज़, सीनरी, ये सब सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, ये हमेशा प्लूरल यूज़ की जाती है। जैसे सीजर्स मतलब होता है बेटा कैंची, तो हम इसको सीजर्स लिखते हैं। पीपल मतलब होता है बेटा लोग, जब लोग खड़े, लोगों का मतलब ही यही है कि एक से ज़्यादा लोग हैं तो पीपल आ गया। कैटल का मतलब होता है बेटा होते ना, जैसे एक झुंड जाता है, जैसे गायों का एक झुंड निकलता है तो हम कैटल बोलते हैं, भेड़ बकरी चरवाहा, ऐसे जीन्स, न्यूज़, स्टेयर्स, ठीक है। ये कुछ कंपाउंड नाउन है बेटा। फादर इन लॉ, तो ये जगह फादर्स इन लॉ। मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ। सन इन लॉ, सन्स इन लॉ। डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ। स्टेप मदर, स्टेप मदर्स। स्टेप सन, स्टेप सन्स। मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट। देखो मैन लिखा है यहाँ पर तो हमने EN लगा दिया है, मैन MEN कर दिया। मेड सर्वेंट होता है बेटा जब कोई लेडी सर्वेंट होती है, ठीक है, घर में जब लेडी काम करने आती है उसको बोलते हैं मेड सर्वेंट, तो हम इसको बोलेंगे मेड सर्वेंट्स। यहाँ पर मेड तो सेम रहेगा लेकिन सर्वेंट्स चेंज हो जाएगा। वॉशरमैन, वॉशरमैन, MAN था, यहाँ पर MEN हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन, ये कुछ प्रोनाउन है बेटा, ठीक है। जैसे आई मतलब मे,
वी मतलब हम, मी मतलब भी मैं, अस का मतलब भी हम ही होता है, ठीक है बेटा। जिस और ही शी, हम ही शी किसी ही लड़के के लिए लगाते हैं, सी लड़की के लिए लगाते हैं, लेकिन जब हम तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे होते हैं तो दे लगाते हैं। सेम एज इट इज इट, दे। आगे माई मतलब मेरा, अवर मतलब हमारा, हिम और हिम लगाते हैं लड़के के लिए, हर लगाते हैं हम लड़की के लिए, तो उनसे का क्या यूज़ होगा, डैम, जिसका प्लूरलाइज हो रहा है। माइन मतलब मेरा, अवर्स मतलब हम सब का, ठीक है। ऐसे ही हीज़ एक बॉय के लिए यूज़ होता है, हर गर्ल के लिए यूज़ होता है, और इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, धैम। यू का यू ही रहता है बेटा, ठीक है। यू मतलब होता है तुम, ठीक है। दिस की जगह क्या होता है, डीज। योर का योर रहता है, और डैड की जगह आता है डोज। तो बेटा आई होप आपको समझ आ गया होगा आज की क्लास में जो पढ़ाया गया है, सिंगुलर प्लूरल चेंज द नंबर्स। आप सबको जो भी काम बताया गया है इस वीडियो के अंदर, आपको वो काम करना है कॉपी के अंदर, ठीक है। और बाकी प्रीवियस वीडियोस के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू।